नमस्कार, जय भारत जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। राजधानी रायपुर एक तरफ जो है स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ रही है। आए दिन आप हाइपर क्लब और अन्य क्लबों से कुछ न कुछ केस सुनते ही होंगे, जहां लड़कियों के मामले लड़कियां शराब पीकर हल्ला गुल्ला करती हैं या शराब पीकर नशे में धुत होकर मारपीट करना, ये अब आम सी बात हो चुकी है। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है रायपुर में 5 जून की रात को ये कुछ लड़कियां जो थी बिलासपुर से रायपुर आती हैं जन्मदिन मनाने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ये रायपुर पहुंची थी। इन्होंने वीआईपी रोड के हाइपर क्लब में बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद ये 2 कारों में रायपुर घूमने निकली। रायपुर घूमते घूमते ये महादेव घाट के विसर्जन कुंड के पास पहुंची, जहां रात को सूना माहौल रहता है। वहां पहुंचने के बाद ये सारी लड़कियां कार से बाहर आती हैं। कार से बाहर निकलने के बाद ये फुल साउंड में गाना बजाकर वहाँ पर नाचना गाना करने लग जाती हैं। वहाँ पर मौजूद कुछ लड़के वहाँ पर आकर इन सारी चीज़ों का इस अभद्रता का विरोध करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। इससे गुस्सा कर सारी लड़कियाँ लड़कों पर ही हाइपर हो जाती हैं, लड़कों पर ही गुस्सा करने लग जाती हैं और लड़कों के साथ मारपीट शुरू कर देती हैं। लड़के भी रोकने की कोशिश करते हैं, मारपीट कहीं हाथापाई, उनके दोनों के बीच में हाथापाई होती है। अब ये मामला कहीं ना कहीं घूम फिर कर डीडी नगर थाने पहुंचती है। डीडी नगर थाने पहुंचने के बाद शुरुआत में तो ये हुआ कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच की कि ऐसा क्या मामला हुआ जिसमें लड़कों ने लड़कियों को मार कर पीट कर वहाँ से भगाया, तो एफआईआर दर्ज हुआ। कुछ लड़कियां वहां पर आती हैं, वीडियो वायरल होता है तो लड़कियों को लगता है अब तो शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, ऐसी स्थिति है, तो खुद ही आकर वे डीडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराती हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जिन लड़कों ने उनके साथ मारपीट की होती है उन लड़कों को बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। तो लड़कों के द्वारा पूछताछ करने पर यह पता चलता है लड़कों ने मारपीट इसलिए की थी क्योंकि लड़कियां शराब के नशे में थी। शराब के नशे में धुत होकर वहां पर नाच रही थी, गा रही थी, हल्ला गुल्ला कर रही थी, वहां पे का माहौल ख़राब कर रही थी रात को, आधी रात को। फिर लड़के भी काउंटर में केस दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं। फिर पुलिस दूसरे पक्ष की तरफ से भी कार्रवाई करने का प्रयास करती है और कार्रवाई करने के दौरान लड़कियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है। थाने में पुलिस के द्वारा पूछताछ करते करते कि क्या हुआ था वहाँ पे, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्यों मारपीट हुआ था, सीसीटीवी फुटेज में जो भी चीज़ें हैं वो सही हैं क्या है, उसके चक्कर में लड़कियों के मोबाइल को चेक किया जाता है। जब लड़कियों के मोबाइल को चेक किया जाता है तो बहुत बड़ा खुलासा होता है, जिसे देखकर पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जब लड़कियों के मोबाइल चेक किए गए उसमें कई लड़कियों के फ़ोटो थे और लड़कियों के फ़ोटो के साथ उसमें रेड भी लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जब जांच करते करते जब पुलिस एक मुकाम पर पहुंची तो पता चला कि ये सारे देह व्यापार का धंधा है। देह व्यापार के धंधे के चंगुल में ये सारी लड़कियां फंसी हुई हैं और ये लड़कियां देह व्यापार कर रही हैं। पुलिस को जब जानकारी हुई तो इन 5 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी 3 लड़कियां फरार चल रही हैं। अभी इन 5 लड़कियों को धारा 4, 5 और 7 के तहत अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1656 के तहत कार्रवाई की गई है इन लड़कियों के ऊपर और इन युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। अब महादेव घाट में ऐसी अभद्रता करते हुए ये लड़कियां पाई गई थीं, तब से ये मामला चल रहा था। अभी भी 3 लड़कियां जो हैं फरार हैं। रायपुर जो राजधानी है, जहां रायपुर एक तरफ स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ रहा है, पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये सारी बातें सामने आती हैं। लगातार आप बीते दिनों में सुन रहे होंगे देह व्यापार का धंधा, कि ग्रामीण क्षेत्रों से लड़कियां आकर या लड़कियों को ज़बरदस्ती लाकर ऐसे काम हो रहे हैं। और अभी ये मामला ताज़ा सामने आया है, जहां बिलासपुर क्षेत्र से लड़कियां यहां आई हुई थी और उन्होंने इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया। और जब पुलिस ने तहकीकात की तब पता चला कि ये पूरा देह व्यापार का धंधा जो है चलाया जा रहा था। अब पुलिस एक अलग एंगल से भी कार्रवाई कर रही है, अलग एंगल से भी जांच करने का प्रयास कर रही है और वो जो बाकी लड़कियां जो फरार हैं उसे ढूंढने का भी प्रयास कर रही है। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। कुछ दिनों पूर्व थाना डीडी नगर के महादेव घाट के जो विसर्जन कुंड में है उसमें युवक युवतियों के विवाद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें
युवतियों के शिकायत पर लड़कों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया था। बाद में जब युवकों के द्वारा थाना आए तो युवकों के द्वारा भी युवतियों के खिलाफ थाना डीडी नगर में अपराध दर्ज किया गया, मारपीट का अपराध उनके खिलाफ भी दर्ज किया गया था। बाद में जांच में युवतियों को थाना तलब किया गया। 8 युवतियों में से 5 युवतियाँ थाने उपस्थित आई और चूँकि ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था तो इस वीडियो की जांच के लिए जब उसके मोबाइल को चेक किया गया तो मोबाइल में ऐसे बहुत सारे अनैतिक चैट, व्हाट्सएप चैट में लड़कियों के फ़ोटो भेजना और उसका रेट लिखा होना और साथ ही साथ ग्राहकों को विभिन्न स्थानों पर लड़कियां उपलब्ध कराने के संबंध में बहुत सारे दस्तावेज और वीडियो और स्क्रीनशॉट प्राप्त हुए, जिस पर से थाना डीडी नगर में इन लड़कियों के खिलाफ पीटाई का अपराध दर्ज कर लिया गया है। वर्तमान में इनमें से 5 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 लड़कियां जो इसमें फिलहाल फरार है उसकी पता तलाश किया जा रहा है। ये जो लड़कियां थी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कवर्धा, बिलासपुर और अन्य जिलों की रहने वाली थी, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था वो रायपुर का था।